दोस्तों काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों की मिर्च की फसल अब लगभग 30 दिनों की हो चुकी है। किन्हीं किसान भाइयों की फसल अब जो है 40 दिनों की हो चुकी है, किसी की 45 दिनों की हो चुकी है। और सभी किसान भाइयों की मिर्च की फसल में फ्रूटिंग स्टेज आना शुरू हो गया। पर इस समय पर सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है कि यानी कि जो बारिश का सीज़न अभी चल रहा है, इस समय पर जो है उनकी फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लीफ स्पॉट देखने को मिल रहा है, डाईबैक जैसी खतरनाक समस्या देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ साथियों हमें जो है एक और ख़तरनाक समस्या देखने को मिल रही है, जिसे हम कह सकते हैं थ्रिप्स की समस्या, और इसके साथ हल्के फुल्के माइट्स और वाइट फ्लाई की समस्या। तो इसके लिए मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जिसके जो है एक स्प्रे में आपकी तीनों सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए जो किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उन तक यह जानकारी पहुँच सके। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो लेना होगा वो लेना होगा थ्रिप्स के लिए। तो थ्रिप्स के लिए जो हमारा टेक्निकल आता है, जिससे आप देख सकते हैं साथियों, यह अडामा कंपनी का अगाड़ी एससी, जिसमें फिप्रोनिल 5% एससी का फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, थ्रिप्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ साथ अन्य रसचूसक कीटों को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है, पर वाइट फ्लाई को या कुछ खास कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि यदि आपकी पत्तियां जो है ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, ऊपर की ओर मुड़ती चली जा रही हैं, तो यानी कि मिर्च की फसल में अक्सर हमें लास्ट तक देखने को मिलता है जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है या फिर मौसम में परिवर्तन आता है, तो वो है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स जो है हमारे यदि लग जाता है तो मिर्च की फसल में आप फिप्रोनिल 5% एससी का उपयोग करके काफ़ी आसानी से बच सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आपको इसको लेना होगा 40 ml प्रति 15 लीटर पंप। यदि आप 40 ml प्रति 15 लीटर पंप शुरुआती समय में मिर्च की फसल में आप फिप्रोनिल 5% एससी को ले लेते हैं तो आपकी मिर्च की फसल से थ्रिप्स बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद साथियों जो हमें अगला लेना होगा वो लेना होगा वाइट फ्लाई के लिए और इसके साथ साथ माइट के लिए। तो माइट्स और वाइट फ्लाई के लिए हमें लेना होगा टकाफ, जो कि अडामा कंपनी का आता है। इसमें हमें डाइफेंथ्रोन प्लस बाइफेंथ्रिन टेक्निकल देखने को मिलता है, जिसमें वाइट फ्लाई के साथ साथ माइट्स जो हमारे होते हैं हल्के फुल्के थ्रिप्स पर वाइट फ्लाई और माइट्स के लिए बहुत अच्छे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें डाइफेंथ्रोन देखने को मिलता है। तो जो हमारी पत्तियों में दाने पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, इसके साथ साथ पत्तियाँ जो है ऊपर की ओर मुड़ती हैं या फिर माइट्स जो नीचे की ओर मुड़ती हैं, उनमें कुछ हद तक माइट्स में या कंट्रोल कर लेता है, पर वाइट फ्लाई में काफ़ी अच्छी तरीके से टकाफ जो हमारा डाइफेंथ्रोन प्लस बाइफेंथ्रिन टेक्निकल आता है बहुत ही बेस्ट तरीके से रिजल्ट देता है। तो साथियों हमें इसे लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोज के बारे में। तो जो हमारा फिप्रोनिल 5% एससी अगाड़ी एससी है, इसे 40 ml तो लेना ही लेना है। और जो हमारा ये टकाफ है इंसेक्टिसाइड, जो कि अडामा कंपनी द्वारा आता है, काफ़ी बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, जो कि थ्रिप्स वाइट फ्लाई से साथ माइट्स तीनों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसकी डोज हमें लेना होगा 20 ml प्रति 15 लीटर पंप। 20 ml काफ़ी भरपूर रहेगा 15 लीटर पंप में स्प्रे करने के लिए। इसको उपयोग करने से वाइट फ्लाई की समस्या दूर हो जाएगी, माइट की समस्या दूर हो जाएगी, थ्रिप्स की समस्या दूर हो जाएगी। अब हमें सबसे बड़ा बचाव करना है जो फंगस जनित बीमारियाँ हमारी लगती हैं उनसे। तो इसमें हम सबसे अच्छा टेक्निकल इस समय पर लेते हैं। यदि हमारे खेतों में पत्तियाँ पीली पड़ करके झड़ रही हैं, पत्तियों में दाग धब्बे हैं, इसके साथ साथ पौधे का विकास नहीं हो रहा है ठीक ढंग से, फसल हमारी हरी भरी नहीं है, पत्तियाँ हरी भरी नहीं है, तो आप ले सकते हैं जो कि अडामा कंपनी का मिराडोर फंगीसाइड आता है, जिसमें अजोक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी के फॉर्मुलेशन में दिया गया है। बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड है, ये शुरुआती समय में मिर्च की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देता है। अजोक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी के फॉर्मुलेशन वाला। इसको दूसरी कंपनी को देखें तो ये हमारा एमिस्टार सिंगल नाम से आता है, एमिस्टार सिनेंटा कंपनी का भी आता है। तो अडामा का जो हमारा मिराडोर फंगीसाइड है बहुत ही बेहतर तरीके से फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें जैसे पत्तियां जो हमारी पीली पड़ करके झड़ती हैं, इसमें अच्छे तरीके से कंट्रोल दे देता है। इसके अलावा जो हमारे लीफ स्पॉट है उसमें अच्छी तरीके से कंट्रोल देगा। जो डाईबैक जैसी खतरनाक समस्या आती है, यदि हम इसको स्प्रे करते रहेंगे तो वो भी हमारी मिर्च की फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जितनी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियाँ हैं वो लग चुकी हैं या फिर लगने वाली हैं, तो उससे प्रिवेंटिव रूप से बचाव दे देता है। तो एक साथ हमारे एक स्प्रे में ही तीनों काम हो जाते हैं। यानी कि थ्रिप्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं फिप्रोनिल एससी को उपयोग करके, इसके अलावा हम माइट्स के कंट्रोल कर ले सकते हैं, वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं टकाफ इंसेक्टिसाइड से, इसके अलावा मिराडोर से कंट्रोल कर सकते हैं फंगस जनित बीमारियों को। यानी कि हम एक स्प्रे से तीनों को 10 से 12 दिन या 13 दिनों तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से। तो साथियों इसके अलावा जो हमारा जो समस्या खास समस्या होती है वो उसका निस्तारण तो हो गया हमारी मिर्च की फसल में। तो यदि आपकी मिर्च की फसल में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही या फिर नहीं भी दिख रही, तब भी आप इन तीनों को स्प्रे करके अपनी मिर्च की फसल से बचाव कर सकते हैं। तो साथियों कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के